राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरने वाले हैं। उत्तराखंड के बाद राजस्थान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज में चुनावी रैली करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड के बाद राजस्थान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी हुंकार उनकी तरफ से भरी जाएगी। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान की जाएगी। जनता को संबोधित किया जाएगा और तमाम बातों का जिक्र इस दौरान प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सपना, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां राजस्थान में की जा रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ विशेष आज होने वाला है प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान? के बाद एक दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं लोकसभा का जो चुनावी रण है उसको भेदने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोटपुतली आएंगे। तकरीबन 2:45 पर वो जयपुर से कोटपुतली के लिए रवाना होंगे, वहाँ के एलबीएस कॉलेज, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, देखिए एक सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार लोकसभा में सबसे पहले कोटपुतली को क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना जनसभा के लिए? तो यहाँ पर जातीय समीकरण अगर हम देखें तो जाट और गुर्जर समाज जो है उसके आधार पर प्रत्याशी को उतारा गया। और आज राव राजेंद्र सिंह के लिए ये माना भी जाता है कि उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, उसके बावजूद वो बहुत ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य करते रहे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जातीय समीकरण को साधने के लिए कोटपुतली को चुना। देखिए, इसका प्रभाव केवल कोटपुतली यानी कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दौसा हुआ, सीकर का इसके अलावा हम शेखावाटी देखें, शेखावाटी में विधानसभा के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन जो बहुत अच्छा रहा। तो इसी कारण अमित शाह भी वहां पधारे। अब 2 या 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूरू में भी दौरा है। तो देखा यह जा रहा है लोकसभा सीटों में जहां जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है और पहले से मजबूत है, उनको और मजबूत करने के लिए एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल सपना, बेहद महत्वपूर्ण बात कही आपने। कोटपुतली की अहमियत क्यों है, सबसे पहले प्रधानमंत्री वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं, ये आपने विस्तार से बताया। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे सपना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं राजस्थान में जिन पर दाव खेला है बीजेपी ने, बहुत युवाओं को टिकट दिया है। उनकी स्थिति आप कैसे देख रही हैं राजस्थान में, क्योंकि काफी वक्त से आप राजस्थान को कवर कर रही हैं। और देखिए इस दाव को लेकर जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डैमेज भी बीजेपी को हुआ है, कुछ भीतरघात भी हुआ है, देखने को मिला है। कुछ लोग नाराज हैं जिन्हें मनाने की कोशिश भी जारी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद क्या लगता है जो सियासी स्थिति है, जो सियासी तस्वीर है राजस्थान की, वो आने वाले वक्त में बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का जो लोकसभा का चुनाव है वो केंद्र के 10 साल और मोदी के नाम, इसके अलावा राम के नाम पर भी वोट बटोरे जाएंगे। तो ये तो तय है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो हालांकि पिछला जो चुनाव था तो लोकसभा के चुनावों में बीजेपी ने हैट्रिक दी, मोदी के नाम पर हैट्रिक दी। तो इस बार जहां जहां कमजोर है वहां से या तो कुछ लोग कांग्रेस से, यहाँ पर दिग्गज नेता, दिग्गज चेहरे जहां पर कमजोर थी बीजेपी, वहां से कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं। जहां से बांसवाड़ा में मालवीय जी शामिल हुए हैं, तो उनको बांसवाड़ा का जो बहुल क्षेत्र है वहां को मजबूती देने के लिए कुछ ऐसे नाम अभी कांग्रेस से शामिल हुए। इसके अलावा नेताओं की जोड़ तोड़ भी बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले करती आई और अभी महत्वपूर्ण बात कही आपने, जोड़ तोड़ भी जारी है। और ऐसे में जहां पर स्थिति, जहां पर कंडीशन जो है बीजेपी की स्ट्रांग नहीं है, उस पर विशेष ध्यान देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।